शिखा परिवार की लाडली बिटिया थी। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। शिखा के दादाजी शिखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिखा की एक चिंता और खाई जा रही थी कि वो थी शिखा की शादी की चिंता। लेकिन शिखा को शादी के नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी के नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा बुदबुदा कर उठ जाता। काफ़ी तेज दिन बाद शिखा दादी जी को कोई परिवार नजर नहीं आया वो अपनी बिटिया की शादी कर सके, इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वो अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली को निकल पड़े। अगले दिन वो जब बरेली पहुंचे तो रायपुर के स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। इन 10 सालों में रायपुर ने कितनी तरक्की कर ली, नहीं तो 10 साल पहले रायपुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते शिखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगले में पहुंच गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राय बहादुर के घर में अपने दोस्त के स्वागत किए आ गए। अपने दोस्त को गले लगाकर वो दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख शिखा के दादाजी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया की फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या को तलाश में थे। ये सब देखते ही उन्होंने तीखे नैन नक्श चेहरे पर तेज और एक बार में किसी को भी पसंद आने वाली शिखा बिटिया की फोटो में देखकर ही उन्होंने शिखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे, इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और शिखा के संबंध के लिए पेशकश की। शिखा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उसके मुंह की बात छीन ली हो। प्रसन्नता से विदा लेकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को शिखा बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से बड़े घर में कराना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विराम और शिखा की शादी हो गई। ससुराल में शिखा के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और शिखा की भी उम्र की एक ननद थी रागनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिखा ने घर के सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ के प्यार पाने में असफल रही। वह शिखा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने शिखा को साफ साफ घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा, ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन शिखा की लाख कोशिशों के बावजूद सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। शिखा की ननद अपनी माँ से शिखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार में उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं था। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। शिखा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय शिखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शिखा का दर्द शिखा के लिए नासूर बन गया था। एक दिन रागनी कॉलेज से आई तो उसने अपने सभी कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और ये भी कहा कि कॉलेज में उसकी 2 थी प्रस्तुतियाँ, इसलिए आप सभी चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी शिखा अपने दोस्तों जुड़वा बेटियों के साथ रागनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियाँ हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागनी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रागनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक के साथ देना हो, तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रागनी ने जवाब में प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही है तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रागनी ने जवाब किया, क्योंकि मुझे भी कल किसी भी की भाभी बनना है।
जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब से प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थमते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियों के, कल किसी के साथ भाभियां भी बहू बनेंगी। अगर कल से हमें कोई दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी के भी इंसान, किसी का भी माँ दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर अपनी बेटी भी खुश रहेगी। रागिनी ने इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही शिखा की सास ने शिखा को गले लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।